हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है नॉन मेटल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं कि नॉन मेटल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मेटल को जानेंगे कि मेटल और नॉन मेटल में अंतर क्या होता है। देखिए, एक साइड में मेटल है, एक साइड में नॉन मेटल है। तो मेटल जो होते हैं वो मोस्ट एलिमेंट आर क्लासिफाइड एज अ मेटल। ठीक है, वो जो तत्व होते हैं जो मेटल के अंतर्गत आते हैं उनको हम मेटल में बोलते हैं। ये देखिए, जो इसका टाइप है वो सॉलिड होता है, शाइनी, मेलिएबल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। जो भी चीजें गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें, मेलिएबल होता है मतलब तन्यता है, उसको हम खींच के लंबा कर सकते हैं, शाइनी चमकदार होता है, सॉलिड कठोर होता है। तो वो चीजें मेटल के अंतर्गत आती हैं। लेकिन हम लोग आज जानेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या है? ऐसे तत्व जो कंडक्टर नहीं होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं, ब्रिटल भंगुर होते हैं, है ना, लस्टर होते हैं, मतलब कि डल होते हैं, उसमें चमक नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जितने जिसमें आती हैं, जो एलिमेंट्स इसमें आते हैं, वो नॉन मेटल्स में आते हैं। ये मैग्नेटाइज नहीं हो सकती, इसको हम चिपका नहीं सकते। ये नॉन मेटल्स में ये सारी चीजें आती हैं। जैसे देखिए, मेटल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। नॉर्मली आप लोगों ने पिछले क्लासेस में जाना होगा कि मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है। सोनोसोरस, मतलब कि उसपे हम जब भी कोई चीज उससे टकराएगी तो वो आवाज करेगा, है ना, उसमें आवाज निकलती है। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, जो उसकी जो तन्यता है, वो स्ट्रेंथ है, वो मैकेनिकल होगी, वो मजबूत होगी, है ना, उसपे हम मशीनिंग क्रियाएं कर सकते हैं। ठीक, मेलिएबिलिटी होती है, जो उसमें तन्यता होती है, वो उसको हम खींच के लंबा कर सकते हैं या फिर छोटा कर सकते हैं। ठीक है, लस्टर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद डक्टिलिटी होती है, उसमें लचीलापन होता है। ठीक, फिर ओपेसिटी होती है। फिर उसके बाद एलॉय फॉर्मिंग होता है, उसके द्वारा हम मेटल में जो प्रॉपर्टीज है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको हम एलॉय में फॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं, है ना। दो मेटल्स को आपस में मिला के हम मेटल बना तीसरा बना सकते हैं। थर्मल और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। तो ये सारी चीजें मेटल के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जब ये सारी चीजें किसी तत्व के अंदर ना हो, वो नॉन मेटल में आता है। जैसे कि उसके अंदर सोनोसोरस, उसमें हम कोई चीज टकराएगी तो आवाज नहीं आएगी, है ना, वो चमकदार नहीं होगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल का कंडक्टर नहीं होगा, चालक नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, उसको हम एलॉय में फॉर्म नहीं कर सकते हैं। नॉन मेटल के ऊपर हम मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ है, उसमें मशीनिंग क्रियाएं हैं, वो हम नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें नॉन मेटल की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने मेटल के बारे में तो पिछली क्लासेस में जाना था, लेकिन हम लोग आज जानेंगे कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि नॉन मेटल दिखते कैसे हैं। ठीक है, नॉन मेटल क्या होते हैं ना। देखिए, नॉन मेटल हैव अ डल लस्टर, जो इसमें चमक होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही फीकी होती है। ठीक है, नॉन मेटल जहां पे भी होते हैं वहां पे बहुत मतलब उन जो नॉन मेटल जो एलिमेंट्स होते हैं नॉन मेटल के अंतर्गत, उसमें चमक नहीं होती है, वो बहुत ही डल सा होते हैं, मिट्टी के कलर के या फिर किसी भी और कलर के हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल में, ठीक है, कि फास्फोरस। फास्फोरस कैसा दिखता है? देखिए, नॉर्मली मिट्टी के आकार में या फिर मिट्टी के रंग में दिख रहा, तो इसमें कहीं से भी चमक नहीं है, या फिर एक तरीके से ये नॉन मेटल के अंतर्गत आता है। ठीक है, दे आर नॉट शाइनी। ठीक, तो ये सारी चीजें नॉन मेटल प्रॉपर्टीज में आती है, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत। अब नॉन मेटल जो होता है वो इंसुलेटर का काम बहुत अच्छा करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कंडक्टर जो होता है ये चालक नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और हीट वेल, जो गर्मी और बिजली है, इसके ये चालक नहीं होते हैं। समझे? तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इंसुलेटर्स बनाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे बिजली के खंभों में देखा होगा, है ना, कि एक चूड़ी के छल्ले की तरह एक कुछ कुछ लगे होते हैं, तो उसी को इंसुलेटर बोलते हैं। या फिर और भी बहुत सारे जगह है जहाँ पे इंसुलेटर्स का काम होता है। ठीक है, तो उसको किस चीज से बनाया जाता है? वो नॉन मेटल के ही थ्रू बनाया जाता है। नॉन मेटल एलिमेंट जो होते हैं उन्हीं को फॉर्मिंग करके, उन्हीं को अलग अलग आकार देके ढाल के बनाया जाता है। तो नॉन मेटल इसीलिए बनाया जाता है इस तरीके के इंसुलेटर्स की, वो कंडक्ट नहीं होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिजली को या फिर गर्मी को नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल हो गया कि एक किसी कढ़ाई में, है ना, किसी कढ़ाई में कोई चीज गर्म हो रही है या फिर कोई चीज बन रहा है। ठीक,
तो उसमें एक मेटल का, एक लोहे का चम्मच डाल के हम उसको चलाएंगे तो क्या होगा, लोहे का चम्मच हमारा कुछ देर के बाद पूरी तरह से नीचे से लेके ऊपर की तरफ गर्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसी जगह पे हम लकड़ी के चम्मच से अगर हम कोई चीज चलाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा नीचे ही हीट रह जाएगा, वो हीट को ट्रांसमिट करेगा ही नहीं, हीट को ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ भेजेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो कंडक्ट, जो चालक है, वो हीट का चालक या फिर करंट का चालक नहीं होता है। तो जो भी चीजें हीट और इलेक्ट्रिसिटी के चालक नहीं है, वो नॉन मेटल्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग नॉन मेटल्स में एक सल्फर होता है, एक एलिमेंट है, जो कि इसको हम लोग सल्फर और डायमंड, है ना, ये चीजें जो है ये पत्थर के रूप में, ये सॉलिड फॉर्म में आती हैं। जैसा कि अभी पीछे आपने पढ़ा कि जो नॉन मेटल है वो पाउडर या फिर अन्य रूप में आते हैं, ये कठोर नहीं होते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे कि हीरा, है ना, या फिर सल्फर या ब्रिटल, तो ये सारी चीजें जो है वो कठोर फॉर्म में, मतलब हार्ड फॉर्म में मिलती हैं, प्राप्त होती हैं। इन इन लेकिन इन पे भी हम मशीनिंग क्रियाएं नहीं कर सकते। ये हार्ड फॉर्म में मिलती जरूर है, लेकिन इसके ऊपर हम मशीनिंग क्रियाएं जब भी करेंगे तो ये ब्रिटल होते हैं, मतलब भंगुर बहुत ज्यादा, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है इन सब चीजों में, तो ये ब्रिटल होते हैं, भंगुर होते हैं। जैसे ही हम कोई मशीनिंग क्रियाएं इस पे करने जाएंगे तो ये होगा क्या कि ये तुरंत टूट के बिखर जाएगा, समझे? ब्रिटलनेस का मतलब यही है कि भंगुर होता है, भंगुर, जो भी चीज भंगुर होती है वो झटका बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है। तो जब भी हम मशीनिंग क्रियाएं करेंगे तो बेसिक सी चीज है, अगर कोई मशीन के द्वारा हम कोई काम करेंगे तो उस पे थोड़ा सा झटका लगना लाजमी है, उस पे जरूरी है ना। तो जब भी हम किसी भी नॉन मेटल एलिमेंट पे हम मशीनिंग क्रियाएं करेंगे तो वो भंगुर इतना ज्यादा होते हैं कि वो तुरंत टूट के बिखर जाएंगे, तो उस पे हम मशीनिंग क्रिया नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे कुछ नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स। आप लोगों को आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।